Assalamu alaikum dear students, welcome to your English class. Open your ORC book, page number 129, story 17, the story spirits, मतलब कहानी की रूह. In this story, this is a story about a merchant's son who lived in Korea. A merchant means a businessman who had a son, and the son has the fond of to listen stories. मर्चेंट का एक बेटा था. उसके बेटे को कहानी सुनने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था. तो वो जो मर्चेंट था, वो बिजनेसमैन था, वो बहुत ही बिजी आदमी था. तो वो अपने बेटे को कहानी नहीं सुना पा रहा था. तो उसने अपने सर्वेंट्स को कह दिया कि आप मेरे बेटे को कहानी सुनाएं. ठीक है. अब सर्वेंट्स उसको रात को रोज़ाना एक स्टोरी सुनाते थे. वो स्टोरीज़ ड्रैगन्स, फेयरफुल एनिमल्स और मतलब जिन्नात की स्टोरीज़ होती थी और रूह वाली और भूत वाली स्टोरीज़ होती थी. तो जैसे ही रोज़ वो स्टोरी सुनता था, उन स्टोरीज़ में से एक रूह निकलती थी, वो एक बैग में जाके बैठ जाती थी. Come to the book, page number 130. This is the bag and it's full of the stories. As the boy listened the story, every spirits come and hide in this bag. उन स्टोरीज़ में अच्छी रूह भी होती थी और बुरी रूह भी होती थी. वो सारी इस बैग में जाके बैठ गई. अब वो तब तक यहाँ इस बैग में रहेंगी जब तक वो लड़का किसी और को वो सेम स्टोरीज़ नहीं सुनाएगा. वो लड़का किसी को सेम स्टोरी सुनाता ही नहीं था. वो कहता था मैं क्यों सुनाऊँ स्टोरी, ये तो मुझे आती है, बस मुझे ही आनी चाहिए, मैं सुन रहा हूँ, कोई और ना सुने. तो वो रोज़ स्टोरी सुनता था. अब सालों गुजर जाते हैं, वो किसी को भी स्टोरी नहीं सुनाता और वो सारी रूह इसमें होती हैं. वो सारे जो भूत होते हैं वो इसमें होते हैं. वो मतलब बैग फुल हो जाता है. वो बाहर निकलना चाहती हैं लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाती. तो वो जो इतने साल गुजर गए. एक साल में 365 दिन होते हैं. अब 365 भूत और उससे भी ज़्यादा भूत अब इस बैग में है. सारे सर्वेंट रिटायर्ड हो गए, साल गुजर गए, वो लड़का बड़ा हो गया. अब उनके पास एक बहुत ही फेथफुल सर्वेंट था. वो बहुत ही अच्छी स्टोरी सुनाता था और उसके जैसी स्टोरी वहाँ पे किसी को नहीं आती थी. फिर क्या हुआ, वो जो मर्चेंट का बेटा था वो बड़ा हो गया था. तो वो अब शादी के लायक हो गया था. अब उसकी शादी तय हो गई थी. वो और वहाँ उस बैग में सारे भूत बहुत ही तंग आ गए थे. वो सब कह रहे थे कि काश हम यहाँ से निकल पाते. इस लड़के ने तो हमें बहुत तंग किया है, ये किसी को स्टोरी ही नहीं सुनाता. अगर ये किसी एक को भी स्टोरी सुनाते तो कोई एक हम में से निकल जाएगा और हम आज़ाद हो जाएंगे. तो वो उस बैग में कन्वर्सेशन कर रहे थे कि अब हम इस लड़के को नहीं छोड़ेंगे, इसने हम पर बहुत जुल्म किया है, अब हम अपने जादू से इसे ख़त्म कर देंगे. तो ये सारी बातें वो जो फेथफुल सर्वेंट था उसने सुन ली और वो बहुत ही परेशान हो गया. डियर स्टूडेंट, ये सारे एनिमल्स के भूत हैं. दीज आर ऑल दी फियरफुल एनिमल स्पिरिट्स एंड दे आर डिस्कसिंग हाउ वी फिनिश दैट बॉय. अब ये कि प्लानिंग कर रहे हैं आपस में कि हम उसको कैसे ख़त्म करें. तो ये जो वाटर स्पिरिट है, ये फ्रॉग, ये कह रहा है जब वो शादी के लिए बारात लेकर निकलेगा, दुल्हन को लेने जाएगा, तो रास्ते में से प्यास लगेगी, मैं उसके गले में उतर दूंगा और जादू करके वो ऐसा जादू करूंगा और वो मर जाएगा. और ये स्नेक कह रहा है जब वो दूल्हा दुल्हन कारपेट पे आएंगी तो मैं उन्हें ढस लूँगा. और ये स्ट्रॉबेरी कह रहा है कि जब उसे भूख लगेगी और वो स्ट्रॉबेरी खाने बाग में जाएगा तो मैं उसे मार दूंगा. सो द स्पिरिट्स आर वेरी एंग्री एंड दे आर डिटरमाइंड टू फिनिश द बॉय. तो ये सारे स्पिरिट्स उस लड़के से बदला लेना चाह रहे हैं कि अब हम इसको ख़त्म कर देंगे. अब जिनकी ये सारी बातें वो फेथफुल मर्चेंट मर्चेंट नहीं, सर्वेंट, वो जो सर्वेंट है फेथफुल, वो सुन लेता है. वो कहता है मैं अपने मालिक को कैसे बचाऊं, ये सारे तो मेरे मालिक को ख़त्म कर देंगे. फिर उस ओल्ड फेथफुल सर्वेंट ने क्या किया, उसने कहा कि ये जो आज दूल्हे का घोड़ा दूल्हा मेरे साथ होगा और उसके घोड़े की सवारी मैं करूँगा. तो सब लोग इस बात पे राज़ी हो गए कि भले आप इस दूल्हे की घोड़े को आप संभालें. तो वो ओल्ड सर्वेंट और वो सारे बाराती, वो सर्वेंट, मर्चेंट का बेटा, सारे लोग बारात लेके दुल्हन को लेने गए. फिर रास्ता बहुत ही लंबा था और दिन भी बहुत ही तेज़ था, बहुत गर्मी थी. दूल्हे को प्यास लगी. दूल्हे ने कहा मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पीऊँगा. तो वो ओल्ड फेथफुल सर्वेंट ने क्या किया,
कि उसने कहा कि आप पानी नहीं पी सकते, अगर आप पानी पिएंगे तो आपको पसीना ज़्यादा आएगा और आपके जो अच्छे अच्छे कपड़े हैं वो ख़राब हो जाएंगे। फिर रास्ते में स्ट्रॉबेरीज़ का बाग आया, फिर उसने कहा कि वाह कितनी अच्छी स्ट्रॉबेरीज़ हैं। फिर दूल्हे ने कहा मुझे स्ट्रॉबेरीज़ ला के दो। तो ओल्ड सर्वेंट ने कहा कि नहीं, आप जूसी फ्रूट है, अगर आप स्ट्रॉबेरी खाएंगे तो आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे और आपकी माँ क्या सोचेंगी कि आपने शादी से पहले एकदम खाना शुरू कर दिया और ये अच्छी बात नहीं है, आप ना खाएं। अच्छा हुआ अब ये जो दूल्हा है वहीं पे बच गया। अब क्या हुआ कि जैसे ही सारे बाराती दुल्हन के दरवाजे पे पहुँचे तो दरवाजे पर एक ये देखें, ये बड़ी सी बोरियां रखी हुई थी, बड़ी सी बोरियां रखी हुई थी साइड में, और घोड़े को दिखाई नहीं दी। जैसे ही घोड़ा उनसे टकराया दूल्हा भी नीचे गिर गया और ये ओल्ड सर्वेंट भी नीचे गिर गया। तो इस ओल्ड सर्वेंट ने क्या किया, ये बोरियां उठा के बाहर फेंक दी और दूल्हा आराम से घोड़े पे चढ़ गया। तो सब लोग हैरान हो गए कि आखिर ये क्या हो रहा है। अब शादी का फंक्शन स्टार्ट हो चुका था, ये सारे बाराती अंदर गए और दुल्हन भी आ गई। दूल्हा दुल्हन एक स्टेज नुमा एक बनी हुई थी, स्टेज पे जाके बैठ के उनके सामने एक बड़ा सा प्यारा सा रेड कारपेट बिछा हुआ था। अब उस रेड कारपेट पे पाँव रखे वो स्टेज पे चढ़ने ही वाले थे, तो उसने, ये जो ओल्ड सर्वेंट है, इसने क्या किया, एकदम से उसने कारपेट खींचा। पहले उस ओल्ड सर्वेंट ने दूल्हे, जैसे ही दूल्हा पाँव रखने वाला था, ओल्ड सर्वेंट ने उससे हटाया और उसे पीछे किया और वो खुद कारपेट पे बैठ गया। दूसरे लोग भी कारपेट के ऊपर बैठ गए और वो तलवार से खट 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 कोई चीज़ को काटने लगा। पहले ये जो ओल्ड सर्वेंट है वो कारपेट पे कुछ काटने लगा था, तो ये एंग्री यंग मैन कुछ लोग आ गए। वो लोग गलत समझ रहे थे कि पता नहीं ये को हमला करने वाला है, तो ये लोग उसको रोक रहे हैं कि आप ऐसे ना करो। तो जैसे ही इन लोगों ने इन्हें रोकने की कोशिश की, उन्होंने देखा कि एक सांप के टुकड़े आ गए और ये सांप नीचे कारपेट के छुपा हुआ था और वो दूल्हा दुल्हन को डसने वाला था और ओल्ड सर्वेंट ने एकदम से उसके सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और फिर जो ये जो एंग्री मैन थे, वो दूसरे दो जो लोग थे वो उसके ऊपर से हट गए। फिर वो सारी बात समझ गए। फिर ये ओल्ड सर्वेंट ने सबको सारा माजरा बयान किया, कैसे इस स्टोरी स्पिरिट्स का जो सारा माजरा था, जो लेदर बैग में जो भूत थे, उनकी सारी कहानी सबको सुनाई। उस ओल्ड सर्वेंट ने बताया उस दूल्हे को कि आपने उनको कैद कर रखा था, आप स्टोरी दूसरों को नहीं सुनाते थे ना, तो इसलिए वो बैग से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अब उन्होंने जादू से आपके ये हाल किया है और आपके पीछे उन्होंने एक ये सांप भेज दिया ताकि वो आपको डस ले और आप मर जाएं। वो आपसे बदला लेना चाह रहे थे, इसीलिए। तो उस लड़की को बहुत ही शर्मसारी हुई और वो बहुत ही परेशान हुआ। उसने उसको एहसास हुआ कि मैंने गलत किया है। अब वो उन स्पिरिट से वादा करता है, अपने दिल में एक अहद करता है कि मैं सारी स्टोरीज सबको सुनाऊंगा और उन स्पिरिट्स को मैं आज़ाद करूंगा। जैसे ही उसके दिल में एहसास हुआ और उसने स्टोरी सबको सुनाने का ख्याल किया, तो सब कुछ ठीक हो गया और वो स्पिरिट्स उससे दूर हो गए और उस लड़के की शादी हो गई और वो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगा। शादी के बाद उसका एक बेटा हुआ। फिर वो रोज़ अपने बेटे को एक नई स्टोरी सुनाता था। वो जो स्टोरी सेम उसने सुनी हुई थी वो सारी स्टोरी अपने बेटे को सुनाता था। फिर रोज़ एक स्पिरिट आज़ाद होता था। इसी तरह से सारे स्पिरिट्स आज़ाद हो गए। वो जो ओल्ड सर्वेंट था बहुत ही बूढ़ा हो चुका था और वो भी उन्हीं के साथ रहने लगा। सब लोग हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। एंड द स्टोरी हैज़ वेरी हैप्पी एंडिंग। And that was the tale of the story spirits. And I hope you enjoyed the story. An old Korean tale means पुरानी कोरियन स्टोरी। टेल मतलब स्टोरी, रिटोल मतलब ये दोबारा से सुनाई गई है, इसको शॉर्ट करके समराइज करके दोबारा से लिखा गया है। बट इट्स बेस्ड ऑन द ओल्ड कोरियन टेल। Dear students, now come to the book page number 139 and exercise C, words and meaning. Here are some words in this box. A. Fond of. I have written the meaning of this word. Very partial to something. मतलब very interesting to something. जो interest, taking interest in something special. Okay. C. B. Retire and C. Themselves in distress.
मतलब गर्ल्स इन ट्रबल, यंग गर्ल्स इन ट्रबल। ओके डियर स्टूडेंट्स, मैंने इन वर्ड्स की मीनिंग निकाली है और यहाँ पे लिखी है। इस तरह से आपको और वर्ड्स की मीनिंग निकाल के सिनोनिम्स, मीनिंग मतलब सिनोनिम, ये क्या है सिनोनिम्स है। इसका फॉन्ड ऑफ का सिनोनिम मैंने लिखा है वेरी पार्शियल टू समथिंग एंड डैमसेल्स इन डिस्ट्रेस मीन्स गर्ल्स इन ट्रबल। इसी तरह आप पहले स्टोरी को अच्छे से पढ़ेंगे, find out these words from the story and write down the synonyms of these words. It's your homework. And number 2 is here are some blanks. Fill in the blanks. Make suitable, sensible sentences. Now you have to fill in these blanks from the story. I have filled 2 blanks for your example. The strawberry spirits can jump down his throat and choke him. And C is when he gets there on his horse, he will dismount onto a bag of rice husk. डिस्माउंट, ये चौक वर्ड, ये जो वर्ड्स है मैंने स्टोरी से ढूंढे हैं, डिस्माउंट चौक। अब ये स्टोरी, पहले स्टोरी में हम वर्ड्स अंडरलाइन करेंगे, उन वर्ड्स को हम इन सेंटेंसेस में लिखेंगे। पहले मैंने बुक पेज 133 पर ये सेंटेंस ढूंढा है, ऑन टू अ बैग ऑफ राइस हस्क। देखिए सेंटेंस सी में ये सेंटेंस, ये सी में है ये सेंटेंस, ऑन टू अ बैग ऑफ राइस हस्क, और ये बुक पेज नंबर 30 पे है, ऑन टू अ बैग ऑफ राइस हस्क। अब डिस्माउंट इससे पहले आ रहा है, तो ये डिस्माउंट वर्ड हम फिल इन ब्लैंक्स में फिल करेंगे। तो इस तरह से आपको पहले स्टोरी अच्छे से पढ़नी है, फिर ये सेंटेंस स्टोरी में फाइंड करने हैं, फिर जो भी यहाँ पे वर्ड्स आ रहे हैं वो इसमें आपको लिखने हैं। नाउ इट्स योर होमवर्क। एक्सरसाइज सी इज़ योर होमवर्क। Read the story very carefully and complete the exercise.